हमारे पार्टी के कोई लीडर, बड़े चेहरे ने इस बात को कहा है, तो निश्चित तौर पे अगर ऐसी बात मेरे सामने आती है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके ही चैनल पे सूरज सिंह जेल कैंप से इस्तीफा लिख देगा उसी दिन। मेरे पास लगाया गया कि 5 करोड़ का फिरौती मांगे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि फिरौती अगर 5 करोड़ हम मांगे तो देवेंद्र दा तो हमारे साथे थे, तो देवेंद्र दा को 12 घंटा में पुलिस काहे छोड़ दिया? मेरी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अगर 10 मिनट के लिए जयराम दा मेरे घर आ ही जाते तो क्या परिवर्तन हो जाता, क्या हो जाता? अगर आके मेरी माँ को सिर्फ इतना कह देते कि माँ चाची तोरा फिक्र करे के जरूरत ना हो, आप निश्चित रहिए, आपका बेटा हम है। जो काम राहुल भैया किए, जो काम मनोज भैया किए, वो काम अगर हमारे पार्टी के लोग करते तो आज मैं छाती चौड़ा करके कहता कि मैं जेल कैंप का सच्चा सिपाही था, इसलिए लोग मेरे घर आए। एक थाने से दूसरे थाना एक मुजरिम की तरह हम लोग के साथ ट्रीट किया जा रहा था कि कितना बड़ा उग्रवादी हम लोग हैं, आतंकवादी है। एक थाना से उठा के दूसरे थाना वहां का पुलिस प्रशासन हम लोग को ले गया कि हम हथियार माने पुलिस का हथियार लूटने का प्रयास किए। तीसरा धारा लगा कि पुलिस का मार के हम कपार फाड़ दिए। चौथा धारा लगा मेरे ऊपर कि महिला पुलिसकर्मी का हम जो उसका वस्त्र है उसके लज्जा भंग करने का प्रयास किए, और अन्य धाराएं हैं बहुत सारी, 20 को धाराएं हैं। जेल कैंप जिंदाबाद, कैंची जिंदाबाद, अगला सीएम जयराम महतो करने वाले हो जाइए सावधान। तो रांची में तो हमारे पार्टी के सारे लोगों का जमावड़ा है, और हमारे पार्टी के लोग रांची में हमारे पत्नी से, हमारे बेटा बेटी से भी मिलने का किसी ने प्रयास नहीं किया पिछले 27 दिनों में। क्या जेल कैंप में भी चंद्रवंशियों को धासिये पे धकेला जा रहा है क्या? आपकी पूछ क्यों नहीं हुई? वो 50 लोग के साथ आए, जबकि उसमें भाजपा के भी लोग थे, जेएमएम के भी लोग थे, लेकिन हमारे पार्टी के कोई लोग नहीं थे। हमारे इसमें स्वीकारने में कहीं गुरेज नहीं है मुझे कि मेरे पार्टी का एक भी सदस्य, चाहे वो मेरे क्षेत्र का हो या पूरे झारखंड प्रदेश का हो, मेरे पार्टी का कोई भी सदस्य मेरी माँ से मिलने नहीं आया। जेल कैंप के आप इतने बड़े सिपाही, इतने दिन से जेल में सड़ रहे थे, और आपको छुड़वाया सुदीप कुमार सोनू ने, आपको छुड़वाया राहुल चंद्रवंशी ने। तो जेल कैंप के पार्टी के लिए जब सब नेताओं के लिए मैं आवाज बना, जब जब जिसके ऊपर आरोप लगा उसके आरोप का जवाब मैंने दिया, जेल कैंप के हर नेता के खिलाफ जब भी कोई साजिश रची गई मैं मुखरता से उसको डिफाइन किया, बारीकी से लोगों को समझाया, तब जाके मेरी पहचान बनी। और आज वही सूरज सिंह जब जेल में था तो ना ही उसके परिवार से कोई मिलने आते हैं, ना ही उसके परिवार के लिए कोई 2 पोस्ट लिखते हैं, और ना ही सूरज सिंह के लिए कोई 2 पोस्ट लिखता है। अब झारखंड की सियासत में ये खबर कितनी बड़ी है ये आप समझ सकते हैं जब खबर का थंबनेल देख लीजिएगा, क्योंकि इन लोगों का झारखंड की सियासत में दखल तो है। सूरज सिंह की बात कर रहा हूं, जेल कैंप के एक जाने माने चेहरे, जेल कैंप के केंद्रीय महासचिव सूरज सिंह। सूरज सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सूरज सिंह के वीडियोस आपने वायरल होते देखे होंगे। सूरज सिंह जेल कैंप के उन सिपाहियों में से हैं जिन्होंने जेल कैंप की जड़ें मजबूत करने में अपना दिन रात एक कर दिया। लेकिन आज जेल कैंप की क्या हालत हो गई है और जेल कैंप में क्या सियासत चल रही है, उसी का खुलासा करूंगा मैं आज के बेबाक शो में। झारखंड में युवाओं की आवाज बनकर उभरे जयराम महतो दिल्ली गए थे, कॉकरोच पार्टी के आयोजन में जंतर मंतर गए थे सोनम वांगचुक का समर्थन करने। उस मंच पर गए थे जिस मंच से नारे लग रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, हाँ, राज चलेगा सिर्फ अल्लाह का, हाँ, मेरा लिंग मेरी पहचान, हाँ, और कितने अफजल मारोगे, लड़के लेंगे आजादी। इस तरह के राष्ट्र विरोधी नारों का जो मंच बना था जंतर मंतर पर, जहां बैठे थे सोनम वांगचुक। बीते दिनों मैंने जयराम महतो के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो को खास मुलाकात में बिठाया था और मैंने सवाल किया था कि देवेंद्र नाथ महतो ने मगध परियोजना में आंदोलन के दौरान अपने केंद्रीय महासचिव सूरज सिंह व अन्य को फंसाकर छोड़ क्यों दिया? क्या पार्टी उनके साथ खड़ी होगी? देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, हाँ, उनके लिए बाकायदा इंतजाम कर दिया गया है, पार्टी अपने महासचिव को लेके एकदम सीरियस है। लेकिन सच क्या है जानकर सारे युवाओं के होश उड़ जाएंगे। जेल कैंप जिंदाबाद, कैंची जिंदाबाद, अगला सीएम जयराम महतो करने वाले हो जाइए सावधान, क्योंकि
सूरज सिंह, जिन पर 20 से ज्यादा धाराएं लगाई थी पुलिस ने, वो लंबे समय तक जेल में सड़ते रहते, लातेहार के जेल में सड़ते रहते। लेकिन ये जो उनका जो अभी हाल का पखवाड़ा गुजरा ना जेल में, उसमें उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, उनकी आंखें खुल गई, क्योंकि जेल कैंप का कोई आदमी उनसे पूछने तक नहीं गया, झांकने नहीं गया। उनके परिजन लगातार जयराम महतो को फोन लगाते रहे, जयराम महतो ने फोन उठाना भी जायज नहीं समझा। मतलब जयराम महतो का झंडा ढोने वाले लोग अगर फंस गए तो जयराम महतो हाथ झाड़ने में देर नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा, सूरज सिंह केंद्रीय महासचिव जेल के हम खुद करेंगे। सूरज सिंह हमारे साथ बेबाक शो में मौजूद है। सूरज सिंह को जोड़िए भाई। सूरज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेल कैंप के आप इतने बड़े सिपाही, इतने दिन से जेल में सड़ रहे थे, और आपको छुड़वाया सुदीप्त कुमार सोनू ने, आपको छुड़वाया राहुल चंद्रवंशी ने, आपको छुड़वाया, हाँ और भी नाम गिना दूं? इन बातों से इनकार है या स्वीकार है? खुल के नहीं, बात करिए। आपकी बातों से कहीं इनकार नहीं है, एकदम इसमें सच्चाई। आप वो मंत्री सुदीप्त सोनू हैं कि और हैं ये नहीं जानता, लेकिन आपकी बातों में सच्चाई है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। आपकी केस डायरी, झामुमो के वरीय मंत्री के लोगों ने फोन किया तो केस डायरी पुलिस ने, आईओ ने दी। आपकी पैरवी राहुल चंद्रवंशी ने की। तस्वीर दिखाओ भाई राहुल चंद्रवंशी की। राहुल चंद्रवंशी यही है ना? इनके साथ भी आपकी तस्वीर बना डाली है लोगों ने। हाँ, लोग बड़े ये हैं। तो ये क्या हो रहा है? मतलब ये मुझे लग रहा है कि कल रांची में अखिल भारतीय क्षत्रिय चंद्रवंशी महासभा का बहुत बड़ा आयोजन है, तो राजनीतिक रूप से सब लोग हाशिए पर धकेल रहे हैं। क्या जेल कैंप में भी चंद्रवंशियों को हाशिए पे धकेला जा रहा है क्या? आपकी पूछ क्यों नहीं हुई? अब ये तो वो सारे लोग को बताना होगा कि हमारी पूछ क्यों नहीं हुई। शायद उनके जहन में ये बात होगी कि हमारी मौजूदगी या फिर हमारी अनुपस्थिति से उनके जीवन में, उनके क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आना है, या फिर उनका क्या सोच रहा होगा पिछले 27 दिनों में, ये मैं तो नहीं जानता क्योंकि मैं जेल के भीतर था। लेकिन बहुत कुछ बातें जब मैं घर आया तो हमारे जो भाई थे, छोटे भाई, जो जिसको कल तक कोई अनुभव नहीं था, मैंने उसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता था क्योंकि मैं था, तो उसको कोई चिंता की बात नहीं रहती थी। हमारी एक माँ थी और वो दोनों पिछले 27-28 दिनों से माँ का वजन घट गया है 5 किलो के लगभग में। मैंने उनका शरीर देखिएगा तो मैंने मुझे लगता है कि मैंने क्या करके हम गए थे कि ये दिन देखना पड़ा कि अपनी माँ का वजन घटा दिए हम। तो इन लोगों को पूछने के लिए कोई नहीं आया। ये स्पष्ट है, कोई एकदम स्पष्ट संदेश है कि हम जेल में गए थे, हमें छुड़ाने के लिए कौन गया नहीं गया ये कहीं मैटर नहीं करता है। टाइगर हमारे जो सुप्रीमो हैं वो निश्चित तौर पे एसपी से बात किए होंगे। एसपी से उनसे क्या बात हो सकता है कि वो सरकार में है और सरकार हेमंत सोरेन की है और एसपी हेमंत सोरेन की सुन रहे होंगे, तो ये भी कारण एक हो सकता है कि जयराम महतो जी अगर फोन भी कर रहे हैं तो उनकी बातों को एसपी इग्नोर कर रहा होगा, क्योंकि एसपी साहब जो है लातेहार के, वो अपने आप को मुख्यमंत्री से भी ऊपर समझते हैं। तो ये बात हो सकता है। लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे परिवार से ना तो यहाँ मेरे गांव में और ना ही मेरे बच्चे जो रांची में रहते हैं, तो रांची में तो हमारी पार्टी के सारे लोगों का जमावड़ा है और हमारे पार्टी के लोग रांची में हमारे पत्नी से, हमारे बेटा बेटी से भी मिलने का किसी ने प्रयास नहीं किया पिछले 27 दिनों में। और हम लोगों ने जो झेला है पिछले 26 दिन को, ये झुठलाया नहीं जा सकता, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। और आपने जो राहुल चंद्रवंशी का जिक्र किया, निश्चित मैं उनका ऋणी हूँ, मनोज भैया का ऋणी हूँ, जो हमारे सिमरिया विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं जेएमएम के। वो 4000 वोट से हारे थे और इवन उनको हराने में सबसे बड़ा योगदान भी मेरा ही था कि उनको हराने के लिए हम एड़ी चोटी लगाए थे कि हम आपको नहीं जीतने देंगे। वो व्यक्ति ने मुझे मदद किया, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। मेरा भाई उनके पास गया, उनको कहा, उनकी पत्नी जो है वो भाई मानने लगी हमको कि नहीं हम अपने भाई को जरूर मदद करेंगे। तो उन्होंने फोन किया केस आईओ को और जब बात उनसे भी नहीं बनी तो मंत्री जी के पीए से उनको फोन करवाया गया और जब मंत्री जी के पीए के फोन गया तो केस आईओ जो है वो डायरी पहुंचाने के लिए विवश हो गए। मतलब ये स्पष्ट है कि जेएल कैंप के केंद्रीय महासचिव, आप केंद्रीय महासचिव है ना? बिल्कुल।
केंद्रीय महासचिव को छुड़ाने के लिए जेल के हमने कोई कवायद नहीं की। नहीं, इस बात सारी को मैं नहीं कवायद मानता। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि मुझे छुड़ाने के लिए प्रयास की गई या नहीं की गई। लेकिन हमारे पार्टी के ही लोगों ने, हमारे जो हजारीबाग के मित्र हैं सूरज साहू, जो हमारे साथ रहते थे, सूचनाएं मुझे घर से मिली कि नहीं, सूरज साहू को जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि आप इस केस को निगरानी करिए। लेकिन मैं जब घर आया तो मुझे ये साफ पता चला कि मेरा जो केस था उसका निगरानी सूरज साहू भी कर रहे थे। और पूर्णतः कहिए तो मेरा जो केस है और मेरे केस में जो भी कुछ हुआ, मेरे भाई जो है, बड़े भाई जो हमारे अपने भाई हैं, जो रांची हाई कोर्ट के वकील हैं, उनका नेतृत्व और मनोज भैया और राहुल भैया का नेतृत्व नहीं होता तो शायद हम आज बाहर नहीं होते 3-4-6 महीना साल भर जितना लगता। इसमें सबसे बड़ा योगदान रंजीत कुमार सिंह जो हाईकोर्ट के वकील हैं, दूसरा राहुल चंद्रवंशी और तीसरा मनोज भैया। ये डंके की चोट पर कहेंगे, मनोज भैया जेएमएम के प्रत्याशी रहे हैं, राहुल भैया देवघर के वो जिला युवा अध्यक्ष है। इन लोगों ने मुझे भरपूर समर्थन किया, यहाँ तक कि मेरे घर भी ये लोग आए और हमारी माँ से मुलाकात की। और इवन वो 50 लोग के साथ आए, जबकि उसमें भाजपा के भी लोग थे, जेएमएम के भी लोग थे, लेकिन हमारे पार्टी के कोई लोग नहीं थे। हमारे इसमें स्वीकारने में कहीं गुरेज नहीं है मुझे कि मेरे पार्टी का एक भी सदस्य, चाहे वो मेरे क्षेत्र का हो या पूरे झारखंड प्रदेश का हो, मेरे पार्टी का कोई भी सदस्य मेरी माँ से मिलने नहीं आया। इसमें मैं बोल के किसी को दिग्भ्रमित करना नहीं चाहता। मेरी माँ के मन में बहुत तकलीफ है और माँ को देख के मेरे मन में बहुत तकलीफ है कि मेरे पार्टी का कोई भी, सूरज सिंह छूटता नहीं छूटता मैटर नहीं करता है, लेकिन सूरज सिंह के परिवार से मिलने के लिए पार्टी का कोई सदस्य नहीं आया। इसको स्वीकारने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मतलब ये जो लड़ाई आप लड़ रहे थे वो सूरज सिंह की व्यक्तिगत लड़ाई थी ना, आपके जेल के में? ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये उस लातेहार जिला के शोषित वंचित उन ग्रामीणों की लड़ाई है। और जेएलकेएम के जो सुप्रीमो हमारे हैं टाइगर जयराम महतो जी ने मुझे शुरू से यही सिखाया है कि हर गरीब शोषित का आवाज बनो, तभी आपकी पहचान बनेगी। अगर आप लड़ाई नहीं लड़ोगे तो शायद अगर जयराम महतो जी लड़ाई नहीं लड़ते, शायद अगर गरीबों का आवाज नहीं बनते, शायद अगर वो हर मुखरता से नहीं उठाते, तो जयराम महतो कौन था कोई नहीं जानता था। आज उनकी पहचान इसी से बनी थी। तो उनके ही नेतृत्व में उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनसे मैंने बहुत कुछ जाना है, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ और उनके ही नेतृत्व नक्शे कदम पे मैं चलने का प्रयास कर रहा था। जहां अत्याचार होगा, जहां पीड़ित होंगे, जहां असहाय होंगे, लोग मुझे बुलाएंगे, मैं जाऊंगा, मैं जेल जाऊं या फिर कुछ भी हो जाए, मुझे परहेज नहीं है। तो उनसे सीखा हुआ चीज को हम कैसे नहीं इंप्लीमेंट करेंगे? पार्टी का जनाधार उसी से है, पार्टी का सब कुछ उसी से है, तो फिर मैं पीछे कैसे हटता? ये व्यक्तिगत लड़ाई की कहाँ बात है? जब जेएलकेएम का वहां बैनर लगा हुआ है, जेएलकेएम का झंडा लगा हुआ है, टाइगर जयराम महतो का नारा लग रहा है, देवेंद्र नाथ महतो का नारा लग रहा है, तो फिर भी व्यक्तिगत लड़ाई कैसे? ये तो पार्टी की लड़ाई थी, ये हमारी लड़ाई कैसे हो गई? ये तो जेएलकेएम लड़ाई लड़ रही थी वहां पे। वहां देवेंद्र नाथ महतो चुनाव, जो हमारे प्रत्याशी वरीय उपाध्यक्ष है पार्टी के, उनके नेतृत्व में वो आंदोलन किया जा रहा था। तो फिर ये व्यक्तिगत किसी की लड़ाई कैसे हो सकती है? अगर ऐसा कोई कहता है कि सूरज सिंह का व्यक्तिगत लड़ाई है, तो ये बोलने वाले लोगों के पास अक्ल नहीं है या फिर वो मंद बुद्धि है। कुल मिला के एक बात बताइए ना नेताजी, 27 दिन में क्या सीखे? जेएलकेएम में युवाओं को टिकना चाहिए कि अभी भी होश में आ जाना चाहिए? एकदम क्लियर कट बोलिए। देखिए, जेएलकेएम में टाइगर जयराम महतो जी तक हो सकता है कि मैं भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन तक पहुंचाई नहीं गई होंगी, क्या है कि मैंने ये तमाम चीजों को तरुण महतो प्रकरण पे देखा है। उनको उनके ही इर्द गिर्द के जो लोग हैं दिग्भ्रमित कर देते हैं। ये मैं स्वीकारने में बिल्कुल नहीं कर मैंने, अगर जयराम महतो जी के पास में किसी भी तरह की कोई भी सूचना पहुंचती है, अगर उन तक कोई जानकारी, तो अनोन पर्सन जाता है उनके पास कि हम, मेरा ये काम है दादा, मेरा ये काम आप कर दीजिए, एसपी को फोन लगा दीजिए, डीसी को फोन लगा दीजिए, बीडीओ को फोन लगा दीजिए। तो वो अनोन व्यक्ति जिसको वो जानते तक नहीं है, उसके लिए वो बात करते हैं। लेकिन मेरे केस में हो सकता है, मे बी मेरे ही पार्टी के लोग, जो इनको ये लग रहा था कि सूरज सिंह का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, सूरज सिंह को नीचे आना चाहिए, और इसका प्रमाण खुद जेएलकेएम के नेता लोग किए। इसलिए जेएलकेएम के नेता लोगों ने किया क्योंकि मेरे जाने के बाद मैं पोस्ट खंगाल रहा था, कल रात से मैं यही देख रहा था, मेरे साथ रहने वाले वो सारे लोग, उनका पोस्ट नहीं आया सूरज सिंह के लिए। ठीक है, मेरे घर भी नहीं आए थे, लेकिन बहुत सारे नेता थे जिनके लिए मैंने लगातार खबरें चलाई, जिनके लिए मैं हर मुद्दे पे मुखरता से उनके लिए आवाज बना, मैं गाली सुना, हर कर्म मेरे साथ हुआ। आदिवासी समाज के लोगों ने मेरा क्या नहीं किया, मेरा व्यक्तिगत जीवन को उछाला। आप ही वो खबर चलाए थे जिस खबर को मैंने कहा था कि मेरा जेएलकेएम का आईटी सेल बहुत मजबूत है,
मैंने कहा था ये बात। और हमारे मेरे निजी जीवन को उधेड़ दिया गया कि सूरज सिंह लव मैरिज किया है तो फलाना है तो ढकाना है। क्यों किया गया था? सूरज सिंह को क्या दरकार लगी थी? उसके व्यक्तिगत जीवन की कोई दिक्कत थी? नहीं, ये जेएलके पार्टी के चलते ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो जेएलके के पार्टी के लिए जब सब नेताओं के लिए मैं आवाज बना, जब जब जिसके ऊपर आरोप लगा उसके आरोप का जवाब मैंने दिया, जेएलके के हर नेता के खिलाफ जब भी कोई साजिश रची गई मैं मुखरता से उसको डिफाइन किया, बारीकी से लोगों को समझाया, तब जाके मेरी पहचान बनी। और आज वही सूरज सिंह जब जेल में था तो ना ही उसके परिवार से कोई मिलने आते हैं, ना ही उसके परिवार के लिए कोई 2 पोस्ट लिखते हैं, और ना ही सूरज सिंह के लिए कोई 2 पोस्ट लिखता है। एक सूरज साहू के अलावा मैं देख रहा था कि सूरज साहू को छोड़ दिया जाए तो कोई नेता लोगों ने मेरे लिए कोई पोस्ट नहीं किया। तो क्या इसको समझा जाए? आप झूठ बोल रहे हैं। आपके लिए क्लाउड फंडिंग हुई, आपके लिए पैसे जुटाए गए, आपका केस खत्म कराने के लिए क्लाउड फंडिंग हुई, आपके घर पे जाके लोग पैसा दिया। महाराज आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सच बात है। बिल्कुल बिल्कुल ये सच बात है। मेरी माँ ने मुझे बताया कि राहुल भैया आए थे तो राहुल भैया हमारी माँ को कुछ पैसा दे के गए, इसमें स्वीकारने में कहीं गुरेज नहीं है मुझे। उन्होंने पैसा दिया मेरी माँ को, लेकिन जेल कैंप में देवेंद्र नाथ महतो जिनका नाम लिए थे मेरे पास बैठ के इसी स्टूडियो में कि उन्होंने जिम्मा लिया, उनके खाते में रुपया जमा हुआ और रुपया आपके घर भी गया, फिर भी नहीं नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं है। अगर ऐसी कोई बातें करता है कि जेएलके में क्राउड फंडिंग मेरे नाम से हुआ है और जेएलके में कोई मेरे नाम से कोई पैसा उगाही किया है या किसी को क्राउड फंडिंग हुआ है, तो ऐसी कोई सूचना मेरे तक नहीं है। और मेरे परिवार को कोई 5 रुपया भी मदद नहीं किया। मेरा परिवार को जो लोगों ने मदद किया वो मेरे अपने लोग थे, बाकी किसी ने मेरे परिवार को 5 रुपया भी नहीं दिया है। अगर कोई दिया है तो मेरा दिया हुआ पैसा दिया है। कोई क्राउड फंडिंग मेरे नाम से अगर किया है तो मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। मेरे भाई को किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है, ये बिल्कुल झूठ बात है। मेरे घर पे 5 रुपया भी मेरे भाई को किसी ने मदद नहीं किया है। इसमें मैं पूरा अच्छा आप पूरा घटनाक्रम बता दीजिए ना अपने ही मुंह से। देवेंद्र नाथ महतो छूट जाते हैं, विधायक जी का फोन जाता है और आपको पकड़ के पुलिस भीतर कर देता है 20-20 को धारा लगा के। एक बार आप ही कहानी बता दीजिए, हम तो बढ़ा के बता रहे हैं ना। देखिए कहानी ये है कि सूरज सिंह चाहता तो आराम से उस दिन घर आ सकता था। सूरज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। वहां पे गिरफ्तार सूरज सिंह नहीं हुआ था, पुलिस गिरफ्तार देवेंद्र नाथ महतो को किया था। पुलिस उनको जब घसीट के वहां से गाड़ी में बैठाया तो मेरा वीडियो, अंतिम वीडियो वही चला था कि देवेंद्र दा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और देवेंद्र दा को जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके बाद मुझे लोगों ने घेर रखा था। मैं लोगों को झटका देके देवेंद्र दा के पीछे जाने का प्रयास किया और मेरे ऊपर पीछे से कोई व्यक्ति हमला भी किया, मेरे ऊपर हाथ भी चलाया। उसका भी मैं वीडियो खोज रहा हूं। जब वो वीडियो मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको भी प्रकाशित करूंगा। तो मेरे पीछे किसी ने हमला किया और मैं उस हमलावर व्यक्ति को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा और दौड़े। उसी दरमियान देवेंद्र दा को गाड़ी में, बोलेरो में लाद दिया गया और लाद के वहां से निकल गए। मेरे तुरंत उधर जाने के बाद मैं तुरंत वापस लौटा। 2 मिनट का समय मेरे पास था और उस 2 मिनट में मैंने उनके ही गाड़ी को, देवेंद्र दा के ही स्कॉर्पियो को बुलाया और मैं गाड़ी ड्राइवर को लेके, मैं और मेरा एक साथी मुकेश उस गाड़ी में बैठे। नहीं मुकेश नहीं, मैं और देवेंद्र दा का ड्राइवर और एक और व्यक्ति उस गाड़ी में बैठे और उस बुलेरो के पीछे मैं भागा। उसका वीडियो विजुअल मेरे पास है, आप कहिएगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं उस बुलेरो के पीछे भागा, लेकिन संजोग ऐसा था कि उस दिन आंधी तूफान चला और डस्ट जो उड़ा सो गाड़ी इधर उधर हो गया। पता नहीं चल पाया कि किधर लेके चले गए देवेंद्र दा को। फिर हम लोग थोड़ा परेशान हुए, वहां समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मैं अपने पार्टी के नेताओं को फोन करने लगा कि देवेंद्र दा को पकड़ लिया गया है, देवेंद्र दा को गिरफ्तार कर दिया गया है। तो मैं सबको फोन किया। उसके बाद मैंने थाना प्रभारी, जो वहां का पिकेट प्रभारी है अनुभव सिन्हा को मैंने फोन किया कि देवेंद्र दा को कहाँ रखे हैं। वो बोला कि बालूमाथ थाना हम ले जा रहे हैं। उससे मेरी बात हुई, वो बोला कि हम देवेंद्र दा को बालूमाथ थाना ले जा रहे हैं। फिर मैंने वहां का ही एक और एसआई को फोन किया कि कहाँ पे रखे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं देवेंद्र दा को। तो बोला कि यहाँ पे ले जा रहे हैं। मैंने तुरंत मैसेज किया और तुरंत उसका अपडेट डाल दिया सोशल मीडिया पे कि देवेंद्र दा को बालूमाथ थाना में रखा गया है और मैं उनके पीछे थाना चला गया। लेकिन जब मैं बालूमाथ थाना पहुंचा तो वहां का दृश्य कुछ और था। वहां जब मैं पहुंचा तो वहां देवेंद्र दा बिल्कुल नहीं थे। वहां कौन था? तो सिर्फ पुलिस प्रशासन के लोग थे जो मुझे चारों तरफ, मुझे और मेरे 3 साथी को घेर लिया, जिसमें पप्पू यादव और प्रदीप राम दोनों निर्दोष है। पप्पू यादव का दोष इतना ही था कि मेरा गाड़ी वहां खड़ा था, हमसे मिलने के लिए पप्पू यादव वहां पहुंच गए। और प्रदीप राम का दोष इतना ही था कि वो मेरा गाड़ी चला के
हमको बालूमाथ थाना तक ले गया। वो दोनों प्रोटेस्ट में भी नहीं थे, बस वो दोनों मेरे साथ थे, इसलिए उन लोगों को वहां पे बंद कर दिया गया। उसके बाद मैंने एक मैसेज किया, मेरे पास मोबाइल था और उस मोबाइल से मैंने एक मैसेज किया कि मुझे बालूमाथ थाना में रखा गया है। वो मैंने मैसेज किया सूरज साहू, जो हमारे मित्र हैं हजारीबाग के और पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, मैंने उनको वो मैसेज कर दिया। मोबाइल मेरा पास दो था, एक मोबाइल पुलिस प्रशासन हमसे छीन लेती है और दूसरा मोबाइल मेरे पास ही रह जाता है। वो मोबाइल मेरे पास रह जाता है और उस मोबाइल से मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया सूरज साहू को कि मुझे बालूमाथ थाना में रखा गया है, आप लोग सब कोई आ जाइए। ये मैसेज मैंने सूरज साहू को हाँ माफी चाहते हैं, एक कॉल आ गया था। ये हाँ मैसेज सूरज साहू को मैंने फॉरवर्ड कर दिया। तो मैसेज फॉरवर्ड किया और मैंने उसमें यही लिखा, वो मैसेज भी आपको स्क्रीनशॉट हम प्रोवाइड करा देंगे जो मैं थाना से मैसेज किया था। वो मैसेज में मैंने लिखा कि मुझे बालूमाथ थाना लाया गया है, तो आप लोग जल्दी आ जाइए, हम ये बात लिखे। वो मैसेज मैंने सूरज साहू को भी फॉरवर्ड किया और राहुल भैया जो है उनको भी मैंने मैसेज व्हाट्सएप किया। और सूरज दा को जब मैंने मैसेज किया, उसके बाद मेरा मोबाइल था, वहां पे लोग आ गए, पुलिस आ गई, तो मैं वो मोबाइल जो था वो अपने पैकेट में रख लिया साइलेंट करके। ये अंतिम मेरा मैसेज था। उसके बाद वहां पे कोई नहीं आता है। सुबह 6 बजता है, 6 बजे पुनः हम मैसेज करते हैं कि मुझे बालूमाथ थाना से बकैया टाण पिकेट ले जाया जा रहा है, इन लोग का मनसा ठीक नहीं लग रहा है, आप लोग जल्दी आ जाइए। अब जरा सोच के देखिए कि ये घटना रात्रि 8 बजे की है और सुबह 6 बज गया, मेरे पास कोई लोग नहीं आया। 6 बज गया यानी कि लगभग 10 घंटे का समय बीत चुका था। उसके बाद 6 बजे हम लोगों को वहां से मकैया टाण पिकेट ले आता है। हम लगभग 7 बजे करीब में फिर एक मैसेज करते हैं कि हमको मकैया टाण में रखा गया है, सो आप लोग जल्दी आ जाएंगे, नहीं तो हम लोग का ये जो स्थिति है ठीक, इन लोग का मनसा ठीक नहीं है, इन लोग कुछ भी करेगा। और उन लोग का मूवमेंट भी वैसा ही दिख रहा था। एक थाने से दूसरे थाना एक मुजरिम की तरह हम लोग के साथ ट्रीट किया जा रहा था कि कितना बड़ा उग्रवादी हम लोग हैं, आतंकवादी है। एक थाना से उठा के दूसरे थाना वहां का पुलिस प्रशासन हम लोग को ले गया। उसके बाद मैंने जब मैसेज किया तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया कि ठीक है, सूरज दास से अंतिम बात हुई हमारी, बोले ठीक है हम लोग आ रहे हैं। और जब तक वो लोग आते तब तक हम लोग को वहां से चलान कर दिया लातेहार के लिए। उसके बाद जब हम लोग वहां कोर्ट पहुंचे और कोर्ट पहुंचने के बाद हमको ये पता चला कि नहीं, जेल कैंप के लोग आए थे और देवेंद्र दा को छुड़ा के ले गए। उसके बाद मैं जेल चला जाता हूं और उसके बाद सारा कहानी आपको पता है। अब एक बात बताइए, अब आप क्योंकि वफादार रहे हैं, आप फाउंडर मेंबर में से रहे हैं, एकदम जी जान सोते जागते जेल कैंप जिंदाबाद, कैंची जिंदाबाद करते थे, अब दिल क्या कहता है? देखिए, मुझे जो लगता है कि मेरे ही लोगों ने जयराम दा को कहीं ना कहीं इसमें मिसगाइड किया है लोगों ने। मैं जो जानता हूं, मुझे जो पता है, मैंने जो 4 सालों में देखा है कि जयराम दा को अगर ये सच में ये तमाम चीजों की जानकारी होती, अगर होती, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा करते। लेकिन एक चीज और समझ में नहीं आता है कि आखिर कौन लोग हैं जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किए, किनका मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था। अगर 10 मिनट के लिए जयराम दा मेरे घर आ ही जाते तो क्या परिवर्तन हो जाता, क्या हो जाता। अगर आके मेरी माँ को सिर्फ इतना कह देते कि माँ चाची तोरा फिक्र करे के जरूरत ना हो, आप निश्चित रहिए, आपका बेटा हम है। जो काम राहुल भैया किए, जो काम मनोज भैया किए, वो काम अगर हमारे पार्टी के लोग करते तो आज मैं छाती चौड़ा करके कहता कि मैं जेल कैंप का सच्चा सिपाही था, इसलिए लोग मेरे घर आए। अब तो तरह तरह की बातें लोग कह रहे हैं कि आप जेल कैंप के वफादार नहीं है, इसलिए आपको, आपके साथ ऐसा हुआ, आप जेल कैंप के साथ कुछ किए होंगे, इसलिए आपके साथ जेल कैंप के लोगों ने ऐसा किया। आपको देखिए सूरज सिंह जी, आपको काम तो आया, आप तो सूरज थे जेल कैंप के, लेकिन आपको हेमंत की हिम्मत काम आई। ये मैं पूरा प्रकरण जानता हूं, आपके लिए किसने पैरवी करी, कहां से आईओ को फोन गया, मुझे सारा प्रकरण कहिएगा, उजागर कर दूंगा। किस मंत्री ने फोन किया, आईओ ने आपको पहली तारीख में केस डायरी नहीं गई थी, फिर आईओ को किस मंत्री ने फोन करवाया क्या, फिर आईओ ने केस डायरी डाली और आपका बेल हुआ। तो आपकी पार्टी के लोग तो कहीं नहीं थे, और आपके नेताजी यहाँ जेपीएससी वाले लोग इंतजार कर रहे थे कि आ जाइए जयराम दादा, लेकिन यहाँ तो मुखिया जी, यहाँ अंधरिया में लोग, मुखिया जी पावर हाउस बनने गए थे जंतर मंतर पे। तो मतलब अब उसी पार्टी के तो आप तो बहुत बड़े, मतलब सबसे बड़े पैरोकार हैं, और आपकी ये दुर्गति है। तो मैं बाकी बातों का जिक्र नहीं करूंगा। मैं चाहता तो जो देवी जी का वीडियो आया था उस पर आज चर्चा करता, या थोड़े दिन पहले बाकी लोग का जो अखेड़ा बखेड़ा हो रहा था। मेरी मंशा कतई जेल कैंप के खिलाफ खबर चलाने की नहीं है, लेकिन
सूरज सिंह सरीखे लोग जो जेल कैंप के स्तंभ हैं, जब उनकी पूछ नहीं है तो फिर जेल कैंप में किसके भरोसे युवा करेगा राजनीति? इसका जवाब दे दीजिए सूरज जी। देखिए, एक बात हम कहना चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण पे टाइगर दा को संज्ञान लेना होगा, और अगर जो लोगों ने भी ये षड्यंत्र को रचा, अगर उनके ऊपर में किसी तरह का कोई भी कार्रवाई या फिर मुझे संतुष्ट नहीं करना का प्रयास करते हैं लोग, अगर टाइगर दा मुझे नहीं संतुष्ट करते हैं, तो मैं तो ये बिल्कुल भी कहूंगा, एकदम होशो हवास में कहूंगा कि जब सूरज सिंह ने पिछले 2-3 सालों में मेहनत किया, टाइगर के समर्थन में वीडियो बनाया, झारखंडी के समर्थन में वीडियो बनाया, झारखंडियों के लिए लड़ा, उनके घर तक गया, उनकी समस्याओं का, हजारों लोगों को मैंने मदद किया है। झारखंड में कई एक ऐसे लोग हैं जिनको ब्लॉक स्तर पे मदद किया, डॉक्टर के लिए मदद किया, अन्य जगहों पे जो परेशान थे वहां मदद किया। डीटीओ वाले प्रकरण पे देख लीजिए, गिरिडीह का डीटीओ तांडव मचा रहा था, उस प्रकरण में मैंने ट्रक ड्राइवरों को मदद किया। तो ये इतना कुछ होने के बाद, मैंने इतना मेहनत, इतना परिश्रम करने के बाद मैंने जो पहचान पाई, जो पहचान मिला मुझे, निश्चित तौर पे मैं बिल्कुल कहूंगा कि ये पहचान मुझे टाइगर जयराम महतो की वजह से मिली। उनका वीडियो बनाया, उनके लिए बोला तो लोगों ने मुझे जानना शुरू किया। लेकिन मैंने मेहनत किया है, पिछले 2 से 2.5 सालों में मैंने मेहनत किया है, तब मुझे ये पहचान मिली। तो जब सूरज सिंह के साथ ऐसा हो सकता है, उसके माँ के, उसके परिवार का साथ लोग छोड़ सकते हैं, तो उन युवाओं का क्या होगा जो युवा का कोई पहचान नहीं है और वो ये घमंड में सो रहे हैं और ये घमंड में जी रहे हैं कि हमको जयराम दा बचा लेंगे और पार्टी के बड़े लीडर लोग हमको बचा लेंगे। वो लीडर लोग से उम्मीद कर पाना बिल्कुल भी, मैंने वो अपने भविष्य पे मैंने कहिए कि प्रहार कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर जयराम दा उसको डायरेक्ट मदद कर सकते हैं, अगर जयराम दा से उसका डायरेक्ट संपर्क है, तब तो ठीक है। और अगर बीच में कोई माध्यम है और माध्यम की वजह से लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एकदम तय मान लीजिए कि वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कि जब मेरे साथ हमको 26 दिन लोग छोड़ सकते हैं, और 26 दिन क्या, निश्चित तौर पे अगर सरकार इन्वॉल्व नहीं होती तो 26 दिन तो क्या, हम 6 महीना भी नहीं निकलते। जिस तरह का धाराएं मेरे ऊपर लगाई गई है, हम धारा भी बता देते हैं कि मेरे पास क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, आप सुन लीजिए। मेरे पास लगाया गया कि 5 करोड़ का फिरौती मांगे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि फिरौती अगर 5 करोड़ हम मांगे तो देवेंद्र दा तो हमारे साथे थे, तो देवेंद्र दा को 12 घंटा में पुलिस काहे छोड़ दिया? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा धारा लगा मेरे ऊपर कि हम हथियार, माने पुलिस का हथियार लूटने का प्रयास किए। तीसरा धारा लगा कि पुलिस का मार के हम कपार फाड़ दी। चौथा धारा लगा मेरे ऊपर कि महिला पुलिसकर्मी का हम, जो उसका वस्त्र है, उसके लज्जा भंग करने का प्रयास किए। और अन्य धाराएं हैं बहुत सारी, 20 को धाराएं। तो ये 20 धाराएं मेरे ऊपर लगाई गई थी, जिसमें हमको लगता है कि मेरे भैया नहीं होते वकील तो लातेहार का जो स्थिति है कोर्ट का, कि हमारा तो हाई कोर्ट जाना पड़ता, और हाई कोर्ट जाना पड़ता तो 2-4-6 महीना के लिए तो आराम से हम चल गए थे, और 2-4-6 महीना चल जाते तो मेरे परिवार का क्या हश्र होता, ये तो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो जब मेरे साथ ये हाल है, तो वो तमाम युवाओं के साथ क्या होगा जिनका कोई वजूद, कोई पहचान नहीं है। सूरज सिंह जी, अब एक कड़वा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल। जेल कैंप के आप केंद्रीय महासचिव हैं, मतलब खाली कागजिया की कुछ वैल्यू है? खाली कागज में है कि कुछ वैल्यू है? मैं आपको एकदम दिल खोल के बताना चाहता हूं इस विषय पे। मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति को या फिर मेरे गाड़ी में, मैंने आज तक कभी ये नहीं लिखवाया कि मैं जेल कैंप का केंद्रीय महासचिव हूं, या मैंने कभी अपना परिचय इस बात को लेकर नहीं कहा कि मैं जेल कैंप का केंद्रीय महासचिव बोल रहा हूं। मैंने अपना परिचय सिर्फ ये कह के दिया कि मैं सूरज कुमार सिंह बोल रहा हूं। तो जेल कैंप का केंद्रीय महासचिव मैं हूं। अगर टाइगर दा ने मुझे वो पद दिया है तो जेल कैंप का केंद्रीय महासचिव हूं, लेकिन मैंने उस पद का उपयोग किसी पे धौंस जमाने के लिए नहीं किया। उस पद का उपयोग किसी पे परिचय देके कि हम बड़का नेता हैं उसके लिए नहीं किया। मेरे पार्टी के बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हम पार्टी में केंद्रीय महासचिव के पद पे हैं। इवन मुझे भी इस बात की पुष्टि नहीं है कि हम केंद्रीय महासचिव के पद पे हैं। इसलिए नहीं है कि आज तक वो चिट्ठी नहीं निकला है कि जिसमें मेरा नाम हो केंद्रीय महासचिव हम है। तो मौखिक मुझे पता है, और बहुत सारे लोग कहते। देखिए सूरज जी, ये अल्टरनेटिव मीडिया दो धारी तलवार है, और उसी अल्टरनेटिव मीडिया के मार्फत आप जेल कैंप की पैरोकारी करते रह रहे थे, इसमें कोई दो मत नहीं। आपके फॉलोअर्स भी थे और आप पार्टी में सक्रिय भी रहे, आप जी जान से लगे रहे, मैं भी लगातार देखता रहा। लेकिन अभी वही ट्रोलर ग्रुप जो जेल कैंप में कल आपको आपकी जय जयकार करता था,
वही अब आपके बारे में ये भी कमेंट कर रहा है। तो आप तो बिना जयराम महतो से पूछे गेट सेट भेंट करने गए थे, आप और देवेंद्र महतो वहां पर खेला करने गए थे, पैसा कमाने गए थे, तो आपको पार्टी काहे पूछेगा? अब इस तरह की बातें आप मतलब क्या ये मतलब इस सांगठनिक अप्रोच है क्या? बिल्कुल, अगर अगर कोई इस तरह की आपके कमेंट बॉक्स में अगर कोई लिख रहा है कि ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई था, और हाँ। वो कमेंट करने वाले जो लोग हैं वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई सूचना, ऐसा कोई जानकारी आप तक है कि हमारे पार्टी के कोई लीडर, बड़े चेहरे ने इस बात को कहा है, तो निश्चित तौर पे अगर ऐसी बात मेरे सामने आती है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके ही चैनल पे सूरज सिंह जेल कैंप से इस्तीफा लिख देगा उसी दिन, जिस दिन मेरे चलिए, तक एक बिल्कुल, जिस एक दिन मेरे तक एक सबूत है, एक सबूत है, अभी ही बोल देता हूं। जी आपको छुड़ाने के नाम पर क्राउड फंडिंग हुई और पैसे आपकी पार्टी के एक नेता के खाते में गए, मेरे पास उसके प्रमाण है। खोल दूं क्या अभी ऑनलाइन ऑन कैमरा खोल दूं? नहीं, गलत होगा। ये आपके घर की बात है। आपके केस की पैरवी करने के लिए पैसे की उगाही हुई, अकाउंट में पैसे लिए गए, और वो भी 5,000 10,000 रुपया नहीं। शुरुआती दौर में तो मुझे पता है कि आपने दिए थे पैसे, 10,000 रुपए आपने दिए थे अपने केस की पैरवी के लिए, बिल्कुल आपने खुद दिए थे, वो भी मुझे पता है। तो उसके बाद आपके नाम पर पैसे की भी उगाही हुई। क्या ये टाइगर जयराम को पता नहीं होता? क्या नहीं, हमको ये हमको बिल्कुल आपके हमको ऐसा वरीय, आपके वरीय नहीं, मुझे उपाध्यक्ष नहीं को नहीं लगता कि इस पता बात होता? की इस हमको बिल्कुल नहीं लगता कि इस बात की जानकारी टाइगर को होगी कि मेरे नाम, मेरे बेल करवाने के नाम पे वो पैसे की डिमांड की। इसलिए नहीं होगी कि मुझे पता था, उनको भी पता होगा कि सूरज सिंह का परिवार उतना पर्याप्त है कि उसको बाहर कर लेगा, पैसा से उतना सक्षम है, और नहीं भी है तो उसके जो लोग हैं, अपने जो अपने परिवार के लोग हैं, उसको मदद करेंगे। मुझे क्राउड फंडिंग की जरूरत नहीं। अगर जरूरत होती तो मेरा जो एडिटर एक्टिव था वो फेसबुक पे पोस्ट जरूर लिखता कि आप लोग सूरज सिंह को मदद करिए। ऐसा कोई पोस्ट नहीं है, आप हमें दिखा दीजिए, एक भी पोस्ट नहीं है पिछले 27 साल आपके नाम पर वसूली हुई है, इसका प्रमाण आप कहिए तो मैं इसी चैनल पे दे दूंगा। है, मेरे नहीं, पास प्रमाण है। अगर आपके पास कोई ऐसी सूचना है तो आप मुझे प्रोवाइड करा दीजिए उसको। माने हम नहीं चाहेंगे कि लोगों के नजर में जाए और किसी का माने मान सम्मान पे ठेस पहुंचे। आप मुझे बता दीजिएगा कौन है, लेकिन मेरे परिवार को 5 रुपया का मदद कोई नहीं किया है। ये मैं होशो हवास में कह रहा हूँ कि इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी माँ ने, मेरे भाई ने मुझे सारा वृत्तांत कहानी बताया, तब मैं जाके आपके समक्ष ये तमाम बातों को कह पा रहा हूँ और बता पा रहा हूँ। तो 5 रुपया का भी सहयोग मेरे पार्टी के तरफ से या फिर किसी अन्य लोगों ने कर दिया होगा मेरे घर में आके, वो अलग बात है, लेकिन पार्टी के नाम पे मेरे घर में 5 रुपया नहीं आया। दर्शकों, स्क्रीन पे जो सज्जन दिख रहे हैं आपको, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है सूरज सिंह। सूरज सिंह जेएलके के केंद्रीय महासचिव हैं और अल्टरनेटिव मीडिया में भी एक पहचाना जाना पहचाना नाम। वो सूरज सिंह अपने पार्टी के कार्यक्रम में केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष के साथ एक मगध परियोजना में एक आंदोलन करने जाते हैं और इनके खिलाफ 20 से ज्यादा धाराएं लगाकर केस लाद दिया जाता है, और उसके बाद पार्टी इनसे पल्ला झाड़ लेती है। जयराम महतो, जिनके नाम का जयगान करते नहीं अघाते जेल कैंप के लोग, उन्हें सूरज की सुध नहीं रही, वो सोनम वांगचुक की सुध लेने चले गए। मतलब अपना सूरज अंधेरे में रहे, तिलचट्टों की चिंता हो गई थी जयराम महतो को, और जयराम महतो उस मंच पर गए जहां नारे लग रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब तो अल्लाह का ही नाम रहेगा, मेरा लिंग मेरी मर्जी। अब पता नहीं जयराम महतो की सियासत किस ओर जा रही है। इतना तो स्पष्ट दिख रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ी पहल कर दी है, बड़ा दिल दिखा दिया है, क्योंकि सूरज सिंह जिस चंद्रवंशी समाज से आते हैं, उसकी भी आबादी झारखंड में कम नहीं है। एक रजनी रवानी को किनारे लगाने के बाद शायद जेल के में अब सूरज सिंह को भी ठिकाने लगाने की कोशिशें शुरू हुई थी, ऐसा मुझे लगता है। सूरज सिंह नहीं कह रहे, लेकिन सूरज सिंह का दर्द उनके चेहरे पे छलक रहा है। और आगे सूरज सिंह की सियासी यात्रा यदि हेमंत भैया जिंदाबाद करते हुए गुजरे तो आश्चर्य मत करिएगा। बहुत बहुत आभार सूरज जी आपका, आपने खुलकर अपनी बातें रखी। दर्शकों, हमने भी जस का तस रख दिया।
जेएलकेएम का अपयश हो, ये मेरी मंशा कतई नहीं है। अगर ये मंशा रहती तो मैं जमशेदपुर वाला वीडियो आज फिर दिखाता, जिसमें एक महिला नेत्री इस तरह से उंगली उठा उठा कर बोल रही है सब खोल देंगे, सब खोल देंगे। अब क्या खोलेंगी वही जाने। अब ऐसे में जयराम महतो आज आदिवासियों मतलब जनजाति मोर्चे के कार्यक्रम में शामिल थे। अब पता नहीं समावेशी राजनीति में एक छूटता है दूसरा जुड़ता है, कैसे चलेगी। इतना तो तय हो गया है, जेएलकेएम को अपनी सियासत अकेले करनी होगी, क्योंकि अब एनडीए खेमे में तो जयराम की नो एंट्री का ऐलान मैंने पहले कर ही दिया था, और जंतर मंतर जाके जयराम महतो ने पूर्ण विराम ही लगा दिया। और जेएमएम किसी भी सूरत में जेएलकेएम को अपने साथ लेकर चलने वाली नहीं है। तो क्या जयराम का अगला ठिकाना कांग्रेस होगा या फिर जयराम अपनी गाड़ी चलाएंगे? वैसे सूरज का ढलना जेएलकेएम के लिए बड़ा दुखद होगा। जोहार।